नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। गुजरात के राष्ट्रीय अधिवेशन में अहमदाबाद में हर राज्य के जनप्रतिनिधि के साथ युवा कार्यकर्ता को बोलने का मौका मिला। देश में अनेकता में एकता का एक संदेश देखने लायक है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रेसिडेंट खड़गे जी, रिस्पेक्टेड राहुल गांधी जी, respected Sonia Gandhi ji, esteemed leaders on the dais, and my dear Congress men and women. Today I stand here proudly as a congressman from the state of Nagaland, and I would like to emphasize that 20 years back, Congress flag was flying high in the state of Nagaland as well as in the Northeast. But today, we do not see the sign of Congress. However, because of the Bharat Jodo Yatra and the Bharat Nyaya Yatra, hope has been enkindled in the hearts and minds of our people in the Northeast. And this has been reflected by the result which we have seen in the parliamentary elections. People thought there is no hope, but because of the resilience, because of the belief in the leadership and the ideologies of the Congress party, the people of Manipur and Nagaland have voted for the Congress party. And today in the parliament, we have 3 members of parliament from these 2 states. This shows that there is hope. The trust that was not there earlier has been rekindled. And it is our bounden duty to ensure that the trust is increased and the spirit of the Congress party is enhanced. And as Congress men and women, I can assure you that the ball that has been rolled, or which is rolling for progress, for the coming of the Congress party, we hope and we hope that the coming days will see the Congress flags flying in the whole of Northeast. One point which I would like to stress to the leadership in the assembly, in the Congress party. Regional autonomy and identity is something which is very precious and very treasured by the tribals of the Northeast. And for many, many years from the freedom struggle, the Congress party has always respected and always stood by the identity and the culture of the Northeast. And I believe that with their support, we are going to also see better days ahead. Thank you. Jai Hind. Thank you, Apok ji. अब एक और युवा कांग्रेस के साथी पंजाब से सरदार कुलजीत सिंह नागरा बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कहें। आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, समाज मंच और पंडाल में बैठे हुए सभी एआईसीसी के साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इस प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया, जहां मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और न्याय पथ पे चलने
का जो संकल्प, समर्पण और संघर्ष जिसकी बात की है, इस प्रस्ताव ने हम संकल्प भी करते हैं, हम समर्पण भी करते हैं, लेकिन मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि संघर्ष इतना जरूरी है। जहां हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया, वहां पे ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। तो एक बात यहां पे समस्त मंच और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझनी पड़ेगी कि जब तक संघर्ष सड़कों के ऊपर नहीं होगा, जब तक संघर्ष जेलों में जाकर नहीं होगा, तब तक हम इस बीजेपी की और आरएसएस की सरकार को हिला नहीं सकते। संघर्ष के लिए हमें सड़कों पे लाठियां खानी पड़ेंगी और जेलों में जाना पड़ेगा। जिस दिन हमारी लीडरशिप जेलों में जाने का आह्वान कार्यकर्ता को कर देगी, उसी दिन इस बीजेपी की सरकार की जड़ें हिल जाएंगी जब हम पूरे जेलों में भर देंगे। साथियों, आज हमें जरूरत है उन बातों पे ध्यान देने की कि जो राहुल जी ने कहा कि 30% लोग हमारे संगठन में ऐसे हैं जिनको जो दूसरे दलों से मिले हुए हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। मैं सहमत हूं, इस बात को लागू करने की जरूरत है और आने वाले प्रदेश जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो बिहार है, चाहे वो केरला है, चाहे वो पंजाब है, सबसे पहले उन प्रदेशों में ये बातें लागू करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे थके हुए लीडर हैं जिनकी बात हमारे अध्यक्ष जी ने की है, और जो थके हुए लीडर हैं उनको हम भी दरखास्त करते हैं कि नए नौजवान लोगों को मौका दो। बहुत सारे नौजवान इस देश की कांग्रेस में आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, उनको मौका दो ताकि वो कांग्रेस के इन पदों पे आके कांग्रेस की सेवा कर सके। और ये आज जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज हमारी संविधान और मनुस्मृति दोनों के बीच की लड़ाई है। अंबेडकर जी के संविधान को बचाना है या आरएसएस के मनुस्मृति के संविधान को लागू करना है देश में। ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जब हमने संविधान बनाया था, देश आजाद कराया था, इसी तरह से इस संविधान को बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी जी ने शुरू की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शुरू की है, उसको लड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कुलजीत नागरा जी। अब विजय कुमार भारत यात्री जो हैं जम्मू कश्मीर से, वो मंच पर आ जाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा पूनम पासवान जी से जो बिहार से हैं, बहुत जुझारू नेत्री हैं, वो कृपया थोड़ा जल्दी आएं पूनम जी और अपनी बात कहें। पूनम पासवान जी। आदरणीय नेता खड़गे साहब और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और संगठन महासचिव हमारे आदरणीय वेणुगोपाल साहब, सम्मानित मंच और दूर से कोने कोने से आए हुए सभी डेलीगेट्सगण, आज इस साबरमती के धरती पे, गांधी जी के धरती पे आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी एक पहचान
जो दलितों की पहचान बनी, ये साबरमती की धरती पे। जिस समय दलितों को अछूत कहा जाता था और दलित से घृणा करती थी, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को जो नाम दिया, हरिजन का नाम, उनका देन ये साबरमती की धरती से वो नाम हमारी पहचान बनी। और इस देश में आज खासकर जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमारी लड़ाई जल, जमीन, जंगल के साथ साथ अस्तित्व की भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। खासकर मैं मंचासीन से कहना चाहती हूं कि महिलाओं की भी भागीदारी जो होनी चाहिए, उन्हें भी मिलनी चाहिए, जिससे कि महिला मजबूत और सशक्त है देश में। जब हमारी पार्टी में हम लोगों ने राष्ट्रपति दी, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी, लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी कम होती है, उन्हें मिलनी चाहिए। और साथ में जो बिहार में अभी बिहार जो है बीमार और विकलांग चल रहा है, और बिहार में कई दलितों की पार्टी के हमारे नेता हैं और कहते हैं कि हम दलित समाज के उत्थान के लिए हैं, पिछड़ों के उत्थान के लिए हैं। लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, सिर्फ परिवारवाद के उत्थान के लिए है, अपने उत्थान, बेटों के उत्थान के लिए है, पुत्र के उत्थान के लिए है। लेकिन आम जनता आज परेशान है बिहार में, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आदरणीय हमें सभी राहुल गांधी जी वो योद्धा हैं। नेता तो सभी दलित के बनते हैं, अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आदरणीय नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो दलितों और पिछड़ों और न्याय की बात करते हैं। और ये न्याय पथ जो आज जो रखा गया ये अधिवेशन में, ये यूं ही नहीं रखा गया है। ये कई लड़ाई के बाद, कई निचोड़ के बाद ये सामने आया है कि जिस तरह से हम लोगों ने पिछड़े दलितों की लड़ाई, आज राहुल गांधी जी ने नीचे पंक्ति को आगे में लाने की कोशिश किए हैं। उन्हें पथ पर, रास्ते पर किस तरह से हम ले चले, किस तरह उन्हें सम्मान दें और किस तरह सम्मान से उन्हें देश में एक पहचान दें, ये हमारी आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की कोशिश रही है। और उस कोशिश का नतीजा है कि कई हमारे युवा पीढ़ी चुन के आए हैं और कई युवा पीढ़ी ने आज कई ने अपनी बातों को रखा। और जिस तरह से एक राजस्थान का मैं प्रभार में हूँ, बड़ी दुखद, जिस राज्य में सत्ता हो, उस राज्य में दलितों के मंदिर में जाने से छुआछूत और धोने का काम किया। ये शर्म की बात है। मोदी सरकार और आरएसएस की दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं और उनके मंदिर जाने से उन्हें धोने का काम करते हैं। बिहार में भी मधुबनी में मंदिर गवर्नर गए, वहां भी धोने का काम किए। तो ये दलितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। एकमात्र पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी दलितों की रक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ तमाम लोगों को आए हुए कोने कोने से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गुजरात की धरती। शुक्रिया पूनम पासवान जी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।